अब देखिए इस तरीके से ये वर्धमान की कॉटन थ्रेड है, कॉटन करके आती है, ये मैंने इसमें यूज़ की है। आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं लार्ज साइज़ का बना है, आपने एक्सेल साइज़ भी इस तरीके से बना सकते हैं, थोड़े से फंदे ज़्यादा रखिएगा, या स्मॉल साइज़ भी बना सकते हैं, और लंबाई आप अपने हिसाब से रखेंगे। इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखेंगे आप, ये इसकी जो ये देखेंगे ये 15, क्योंकि ये मैंने ए शेप बनाया है, बेसिकली यहाँ नीचे से इस तरीके से चढ़ रहा है, और इसकी जो लंबाई है वो अगर आप यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 17.5 इंच आई है, देखेंगे। तो आप इस तरीके से इसको जो है कॉटन के थ्रेड से आप ये बना सकते हैं। और आपको ये बता दूँ, ये वूल से भी आप बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो वूल से भी बना के इसके जो है आर्म्स भी लगा सकते हैं। तो बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इसके लिए मुझे क्या चाहिए है। जनरली ये देखेंगे आप, ये मैंने जो है वर्धमान की कॉटन करके प्रीमियम यार्न आती है इस तरीके से, ये कॉटन है। आप यहाँ पे देखेंगे 51% कॉटन है और 49% इसमें एक्रेलिक है। तो मैं ये 2 कलर्स को इसमें यूज़ करने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, मैं 4.5 mm की निडल ले रही हूँ, यानी कि 8 नंबर की सिलाई से इसे बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा जो है टॉप कह लीजिए, स्वेटर कह लीजिए, बच्चों के लिए जो हल्की फुल्की ठंड होती है उसके लिए यूज़ हो जाएगा, या फिर इसे आप समर में भी पहन सकते हैं। इसे वैसे जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसे आप वूल से भी बना सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, आपने फंदे डालने हैं, और आप इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। मेरे इस समय आप देख रहे होंगे नीचे बार पे भी आपका जो है जो इनकी साइट है वो चल रही है वर्धमान की, उससे भी आप लिख के ले सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दूंगी। और आप इसमें 15% अवेल कर सकते हैं। जस्ट आपने ऋतु जो है 15 करके कोड डालना है, तो जो भी चीज़ आप परचेज़ करेंगे वो आप जो है 15% ऑफ में आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें फंदे डालूंगी, 82 स्टिचेस डालूंगी मैं। अब फंदे किस तरीके से डालूंगी, ये लिया आपने ऐसे, इसे लिया ऐसे बनाया, और इसे, ये हो गया आपका पहला फंदा। अब आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, इस तरफ से लेना है ऐसे, एक, ये 2 हो गए, फिर ये लेना है ऐसे, फिर यहाँ से लेना है ऐसे। देखिए ये लेना है, ये अंगूठा ऐसे डालेंगे इस तरीके से, ऐसे, फिर अंदर डालेंगे और ऐसे। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप किस तरीके से ऐसा डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट मत डालिएगा, अपना जो हाथ है आपने ढीला ही रखना है। देखिए पहले ऐसे लिया इस तरीके से, फिर यहाँ से लिया ऐसे, ये लिया ऐसे, यहाँ से लिया ऐसे। अब 82 स्टिचेस आपने इसी तरीके से डालते हुए जाना है। अब देखिए आपने इस तरीके से 82 स्टिचेस डाल लिए। अब पहली लाइन जो है मैं इसमें सीधी बनाऊंगी, और उसके बाद जस्ट उसके बाद हमने इसमें डिज़ाइन डालना है। तो पहली लाइन आपने इस तरीके से सीधी बनानी, ऐसे सारे फंदे हमने ऐसे सीधे बनाने हैं। अब देखिए पूरी लाइन आपने इस तरीके से सीधी बना ली। अब हमने डिज़ाइन डालना है। अब डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन है 11 और 2 13 और एक 14 फंदों का डिज़ाइन है, जो आपको इसमें मल्टीपल करते हुए जाना। अब कैसे करेंगे देखेंगे आप। पहला फंदा उतारा, इन 2 फंदों को हमने ऐसे 2 का 1 करना है। अब 11 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 फंदे आ गए। यहाँ पे आपने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करना है, इस पे आपने जाली डाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंदा बंद किया तो यहाँ पे जाली डलेगी। अब यहाँ पे फिर से अगेन जाली डलेगी ऐसे, और 11 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए यहाँ पे आपने पहले 2 का 1 किया, 11 फंदे बनाए, एक जाली डाली, तो यहाँ पे बराबर हो गया। फिर आपने एक जाली डाली और 11 फंदे बनाए, तो हमारा एक फंदा भी बढ़ गया है। अब हमने यहाँ पे बीच में क्या करना है, 3 का 1 करना है, ऐसे 3 का 1 किया, फिर 11 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 और ये 11। अगेन जाली डलेगी ऐसे, इस वाले फंदे को सीधे बनाएंगे, फिर जाली डलेगी ऐसे और 11 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। फिर 3 का 1 करना है, तो आपने ऐसे पकड़ा, तीनों को 3 का 1 किया, फिर 11 फंदे सीधे बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब फिर से यहाँ जाली डलेगी। अब मैं पूरी लाइन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसको पहली लाइन ही आप सही डालेंगे तभी आगे सही जाएगा। फिर से जाली डालनी है और 11 फंदे सीधे। 1, 9, 10 और ये 11। अब ये जो 2 फंदे हैं आपने 2 का 1 करना है ऐसे, और लास्ट में आपके पास ऐसे 2 फंदे रहेंगे। 1 या 2 फंदे रखिएगा लास्ट में दोनों तरफ। अब पलट के क्या करना है, क्योंकि जो 2 लाइन बताने जा रही हूँ वही आपके बनाते हुए जाना है। अब ये वाले फंदे हमें सीधे बनेंगे, पहला उतारा दूसरा सीधा, और ये सारे फंदे भी जाली तक आपने सीधा बनाना है ऐसे। जहाँ तक जाली है वहाँ तक आप सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये बना लिया, ये जाली को सीधा बनाया। अब जो ये वाला फंदा है, धागा अपनी तरफ करके इसे उतार देना है, बुनना नहीं है, उतारना है। धागा आगे, फिर से जाली सीधी, बाकी सारे फंदे भी आपके सीधे बनेंगे अगली जाली तक। ये देखिए, फिर से आगे जाली, धागा अपनी तरफ, इस वाले फंदे को बिना बुने उतारा, फिर धागा आगे, फिर जाली सीधी और बाकी सारे फंदे सीधे। जो दोनों जालियों के बीच में फंदा है उसे हमने बिना बुने हुए उतार लेना है, उल्टे साइड में, उसे हमने बुनना नहीं है। और सीधी साइड में तो उसमें ऑब्वियसली आपने बुन के जाली डालनी है। ये देखिएगा, ये हो गया। फिर से ये वाला फंदा बिना बुने उतरेगा, धागा आगे, ये जाली। अब लास्ट तक आपने सीधा ही बनाना है। अब ये देखिए, यहाँ पे भी मैं ऐसे सीधा ही बनाऊंगी। ये हो गया आपका। अगेन यही चीज़ हमने फिर से जो है दोहरानी है। तो मैं 5 लाइनें पहले इसकी बनाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या करेंगे। ये यानी कि ये जो दिख रही है आपको, ये लाइन की बात कर रही हूँ। टोटल में 10 लाइनें होंगी और जो ये उभरी हुई दिख रही है ये 5 होगी। करना वही है, सेम यही, बिल्कुल यही क्राइटेरिया आपने करना है, इसी तरीके से सेम बना। अब आप देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें जो है ये 6 लाइनें बनानी, इसको छोड़ के 1, 2, 3 है, तो यानी कि 6 लाइनें बना ली है। अब थोड़ा सा इसमें अलग करना चाह रही हूँ कि हर 4 लाइन के बाद मैं को दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है। अब वो बढ़ाऊंगी किस तरीके से, एक बार देख लीजिए आप, फिर आपने वही चीज़ रिपीट करते हुए इसमें जानी है। अब देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ और यहाँ मैं 2 का 1, 2 का 1 कर रही थी। अब इस वाली लाइन में मैं यहाँ 2 का 1 नहीं करूँगी, यहाँ 2 का 1 नहीं करूँगी, बाकी बीच में जो 3 का 1 हो रहा है वो करूँगी ही करूँगी। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। अब पहला उतारा आपने, अब मैं 2 का 1 नहीं करूँगी, इसे सीधा बनाऊँगी। ये देखिए, ये बना लिया आपने जाली तक। यहाँ पे जाली डालूंगी और इसे
सीधा बनाऊंगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने घटाया नहीं और यहाँ जाली डाली, तो एक फंदा ऑब्वियसली यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ गया। फिर जाली डाली और 11 फंदे सीधे, ये देखिए बना लिए। अब यहाँ पे 3 का 1 करूंगी, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो ज़्यादा फंदे बढ़ जाएंगे। हमने सिर्फ एक एक 2 फंदे बढ़ाने हैं। फिर 11 फंदे सीधे, ये देखिए फिर से जाली आ गई, ये जाली डाली आपने, अगेन जाली और 11 फंदे सीधे, ये देखिए हो गया। अब 3 का 1 करना है फिर से सेंटर में ऐसे, फिर 11 फंदे सीधे, ये देखिएगा अगेन जाली ऐसे इस पे, फिर से जाली ऐसे। अब हम यहाँ पे 2 का 1 नहीं करेंगे, सीधा बनाएंगे, तो हमारा एक फंदा इधर और एक फंदा उस साइड बढ़ गया। ये आपने हर 4 लाइन बनाने के बाद करनी, यानी कि टोटल में 4 लाइन बनाने के बाद हर बार ये लाइन दोहरानी है। तो इससे क्या होगा कि हमारे दोनों साइड के एक एक फंदा बढ़ते हुए जाएंगे, तो इसकी शेप जो है ऐसे बढ़ती हुई जाएगी। अब उल्टी लाइन तो जैसे मैंने आपको बताई है आपने वैसे ही करनी है, और इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि मैं 2 कलर से बना रही हूँ तो मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। अब देखिए ये लाइन हमारी पूरी हो गई। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि मैं यहाँ पे मार्कर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये है पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने नहीं बढ़ाया इस वाली लाइन में, क्योंकि इसके बाद मुझे हर 4 लाइन के बाद जो है बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने घटाया नहीं है, ये मुझे ध्यान रहेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे और यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। अब हमने दूसरा कलर यूज़ करना है। अब जैसे पहले यहाँ पे बना था एग्जैक्टली सेम हम बनाएंगे, लेकिन जो फंदे बढ़ेंगे उसे आपने कैसे करना है यहाँ पे देख लीजिएगा। पहले तो आप यहाँ से गिन लीजिएगा, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 फंदे हैं, और इन 11 फंदों से पहले आपको इन दोनों को 2 का 1 करना है। यानी कि पहले हम एक फंदा उतार के 2 का 1 कर रहे थे, अब हमने 2 फंदे बना के 2 का 1 करना है। एक उतारना है, एक बनाना है, फिर 2 का 1 करना है। तो यहाँ पे आपके एक एक फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे एग्जैक्टली सेम 11 फंदों के बाद 2 का 1 करना है, और जितने यहाँ पे आपके पास बचेंगे वो बनाने हैं। अब हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे इस तरीके से। अब देखिए कैसे करूँगी। पहला आपने इससे पहले बनाना है, क्योंकि अब आप दूसरा कलर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे मैं बनाऊँगी, फिर इसे भी बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसको इस तरीके से करके ऐसे एक फंदा बनाया। अब यहाँ पे 2 का 1 कर दूँगी, फिर वही 11 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखिए एग्जैक्टली इस वाले जाली तक 11 फंदे हैं। धागा अपनी तरफ, जाली डाली, इसे बनाया, फिर जाली डाली और 11 फंदे सीधे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर सेंटर में 3 का 1 करना है आपने ऐसे, अगेन 11 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से जाली डलेगी ऐसे, अगेन जाली डलेगी और 11 फंदे सीधे,
अब फिर से यहाँ पे आपके 3 के एक होना है ऐसे सेंटर में, फिर 11 फंदे सीधे, अब यहाँ पे आपकी जो है जाली डालनी है। तो आपने ऐसे किया, इस पे जाली डाली, अब अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए एग्जैक्टली 11। फिर 2 का 1 किया, अब आपके पास यहाँ पे 3 फंदे बच गए, क्योंकि पहले 2 बच रहे थे, अब 1 एक्स्ट्रा हो गया तो 3 फंदे बच गए। ऐसे ही जब आप हर चौथी लाइन के बाद यहाँ पे घटाएंगे नहीं, तो आपके पास एक एक फंदा हर चौथी लाइन के बाद बढ़ता हुआ जाएगा। उल्टी लाइन तो जिस तरीके से करनी है। अब ये मैंने यहाँ पे बता दूँ आपको, ये 10 लाइन्स का रखा है और ये 6 लाइन्स टोटल में, ये 10 लाइन्स, ये 6 लाइन्स, आपको इसी तरीके से करते हुए जाना है। लेकिन हर 4 लाइन्स के बाद, यानी कि 4 लाइन मीन्स ये जो 2 आपको दिखेगा, ये इन 2 के बाद आपने यहाँ नहीं घटाना है, यहाँ नहीं घटाना है, तो उससे आपका फंदा जो है साइड्स में बढ़ता हुआ जाएगा। आपको इसी तरीके से 2 पार्ट्स बनाने हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। अब देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है, ये देखेंगे आप, ये मैंने 5 लाइनें रखी है, 1 2 3 4 5, और ये 3 रखी है, 1 2 3, यानी कि ये 6 लाइन्स है, ये 10 लाइन्स है। और हर चौथी लाइन यानी कि 4 लाइन करने के बाद 5वीं लाइन पे एक एक फंदा साइड में बढ़ाती हुई गई हूँ। तो आप देखेंगे ये लाइन दिख रही है आपको, ये फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो मार्कर मैंने उसी तरीके से एक एक करते हुए करा और यहाँ तक बढ़ाया है, इसके बाद मैंने नहीं बढ़ाया। अब ये जो है मेरा कितना आ गया मैं आपको बता दूँ, ये बता दूँ मैं आपको, ये जो है 11 इंच, ये देखेंगे 11 इंच आया है। और मैंने जो है 8.5 इंच तक बढ़ाया है, उसके बाद इसे नहीं बढ़ाया। उसके बाद नॉर्मल जैसे बनना था, जैसे डिज़ाइन आपको बताया है, उसी तरीके से उसे बनाती हुई गई हूँ। अब हमने इसमें जो, अब ये 11 इंच आ गया है, अब मुझे इसका गले की कटिंग करनी, यानी कि सेंटर में मुझे इसका वी गला बनाना है। अब कितने फंदे हो गए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप ये देखेंगे 100 फंदे, 100 स्टिचेस ये हो गए हैं पूरे। अब 100 स्टिचेस में मैं सेंटर का फंदा जो है मुझे वी गला बनाना है, और साथ में मैं आई कॉर्ड भी इसमें चलाऊंगी। तो देखेंगे किस तरीके से करेंगे। डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है आपने, जो डिज़ाइन है उसे कंटिन्यू करना है। तो पहले तो ये आप बनाएंगे जिस तरीके से डिज़ाइन होगा। अब देखिए हर बार यहाँ पे गिनना ज़रूरी है। इसके पहले 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, इन दोनों को 2 का 1 करना है, तो 1 बनेगा। अभी ये 2 का 1 होगा ऐसे। अब डिज़ाइन को भी यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि अब जब हम डिज़ाइन यहाँ पे वी गला करने जाने हैं, तो डिज़ाइन का भी पार्ट जो है जहाँ घटना है उसे भी आपने देखना है कि जितना बढ़ रहा है उतना ही घटना चाहिए, यानी कि जितना घट रहा है उतना ही बढ़ना चाहिए। अब ये फंदे पहले बनाएंगे आप 11। अभी हमने घटाया है, एक फंदा घट गया। अब ये देखिए यहाँ पे बढ़ाएंगे ये, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले गिन लेते हैं फंदे। थर्टी 35 हुए हैं अभी। ये 3 का 1 किया, 36 37 38 39। अब ये देखिए हाफ एंड हाफ हो गया, यहाँ आधा है यहाँ आधा है, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन पे आपका आधा इधर है आधा इधर है। अब इसी लाइन से हम वी गला जो है शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे देखेंगे आप। पहला तो ये वाला फंदा मैं उतार दूंगी और इन दोनों को मैंने 2 का 1 कर देना है ऐसे। ये 2 का 1 कर दिया।
अब यहीं पे पलट लूँगी और ये वाले फंदे रहने दूंगी, ये हम बाद में बनाएंगे, पहले हम यहाँ बनाएंगे। इसका मैं आर्म होल की कटिंग नहीं कर रही हूँ, जस्ट अब इससे का जो डिज़ाइन है वो आपने देखना है कि कैसे। अब यहाँ पे 3 का 1 हुआ, तो यहाँ यानी कि यहाँ हमें 2 का 1 ही करना है। अगली बार में, अभी तो हमने 3 का 1 कर दिया, अगली बार में हम इसे 2 का 1 ही यहाँ पे करेंगे, ताकि जो 2 का 1 इधर कर रहे हैं और 2 का 1 इधर कर रहे हैं तो 2 ही जाली डल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पलट लेंगे, सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हम उतारेंगे, फिर धागा आगे और ये वाले फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए बना लिया आपने, पलट लीजिए। अब हमने फिलहाल ये वाला पोर्शन बनाना है, ये जो हमने किया, लेकिन ध्यान रखिएगा डिज़ाइन का कि अगर 2 जाली डल रही है तो 2 ही बार बंद होगा। अगर यहाँ पे 3 का 1 कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो आपने करना कैसे है एक बार और बता देती हूँ। ये किया आपने, यहाँ पे पहले ये वाले फंदे बनाए आपने, ये 2 का 1 किया आपने ऐसे, फिर 11 फंदे बनाए, अगेन जाली डाली यहाँ पे, ये देखिए, फिर जाली डाली और 11 फंदे सीधे, अब जो यहाँ पे आप पहले 3 का 1 कर रहे थे, अब हमने सिर्फ 2 का 1 ही करना है, सिर्फ 2 फंदों का 2 का 1 करना है, 3 का आपने नहीं करना है। फिर ये बनाया आपने 1 2 3 4 5 6 7, देखेंगे आप, ये बनाया। अब जो यहाँ पे हमने एक फंदा बिना बुने उतारे थे, उसे और उसके साथ वाले फंदे को आपने 2 का 1 करना है, और इस वाले फंदे को हमने जो है सीधा बनाना है। इस वाले फंदे को आप उल्टा बनाइएगा इस तरीके से, फिर पलट लीजिए। अब ये उतारा आपने, ध्यान से देखिएगा, फिर धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को बिना बुने उतारना है, फिर धागा आगे करना है और ये वाले फंदे आपके सीधा बनेंगे। अब यही चीज़ आपको फ़िलहाल रिपीट करनी है, लेकिन वही दोनों कलर्स आपको साथ लगाते हुए जाना है। करना यही चीज़ रिपीट है जो मैंने अभी आपको बताया, एग्जैक्टली सेम अब आप रिपीट करते हुए जाएंगे, और हर लाइन में हमने इसे एक एक फंदा घटाते हुए इस साइड पे गले के लिए जाना है। देखिए हर सीधी लाइन में आपने गले के लिए 2 का 1 ज़रूर करना है। ये देखेंगे आप, ये है आपका, ये बिना बुने उतरा था, ये और ये 2 का 1, धागा अपनी तरफ, इसे आपने उल्टा बनाया, फिर पलट लिया, अगेन वही ये उतारेंगे और फिर वैसे ही इसे बनाते हुए जाएंगे। तो आप ये देखेंगे, ये देखिए ये इस तरीके से आएगा। अब ये अलग बनेगा और एग्जैक्टली सेम ये वाला पोर्शन भी आपने ऐसे ही करते हुए जाना है, यानी कि यहाँ भी हमने वही 2 का 1 करना है, उल्टी तरफ से उस फंदे को आपने उतारना है और इधर 2 का 1 करते हुए जाना है। और जैसा डिज़ाइन आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जाली बंद होगी तो ये 2 का 1 होगा, ये 2 जाली डलेगी, ये 2 का 1 होगा, यानी कि 3 का 1 अब इसमें नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इसे फ़िलहाल अब हम बनाते हुए जाएंगे, और आगे और पीछे का पार्ट जनरली सेम बनेगा। जस्ट अब आप देखिए इसमें मैंने इस तरीके से बना लिया है। ये गला देखेंगे आप, देखिए दोनों तरफ से घटाती हुई गई हूँ ऐसे, ये गला देखिए कितनी बढ़िया शेप आई है। और यहाँ पे जो है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 32 स्टिचेस बचे हैं दोनों शोल्डर्स पे। और ये वाला शोल्डर भी एग्जैक्टली सेम मैंने उसी तरीके से घटाया जैसे मैंने ये आपको बताया। और साइड में आप देखेंगे एज रखी है, तो ये एज मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, कैसे कर सकते हैं वैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। अब दोनों पार्ट्स आप ये देखेंगे मैंने इस तरीके से बना लिए हैं इसके, देखिए बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं। अब हमें इसे ज्वाइन करना है, थोड़ा सा अलग तरीका है ज्वाइन करने का, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए करेंगे किस तरीके से, और लंबाई मैं इसकी पहले आपको बता देती हूँ कि ये लंबाई कितनी
कितना लंबा आया है, उसके बाद मैं आपको इसमें ज्वाइन करना आपको बता दूँगी। अब देखिए जो यहाँ से अगर आप नापेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखेंगे आप, ये 17 इंचेस लॉन्ग आया है। तो ये लंबा और छोटा आप अपने हिसाब से जो है करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आप देखेंगे ऐसे लटक भी जाएगा हल्का सा, तो अगर आप इसे खींचेंगे तो ये 18 इंच तक चला जाएगा। तो मैंने 17 इंच बनाया है। अब इसे मुझे ज्वाइन करना है। ज्वाइन किस तरीके से करूँगी ये देखेंगे आप। अब दोनों का सीधा तरफ, ये सीधी तरफ है और ये सीधी तरफ है, इस पे ऐसे लिया पहले तो आपने। अब देखेंगे आप, अब मैं ये सिलाई लूँगी, एक फंदा ये लूँगी, ध्यान से देखिएगा, ऐसे, और एक फंदा ये, फिर एक ये, फिर एक ये। अब इस तरीके से मैं सारे फंदे इस एक सिलाई में ले लूँगी, एक ये लूँगी, एक ये लूँगी, इस तरीके से करते हुए दोनों साइड से एक एक फंदा लेती हुई इस वाली सिलाई पे डाल दूँगी। अब आप ये देखिए मैंने इस तरीके से पूरे इसमें डाल लिया है। अब आपने क्या करना है, जस्ट एक एक फंदा इसमें बंद करते हुए जाना है। तो हम इसे ऐसे यूं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर आपने दूसरा बनाया और इसको इसके ऊपर से डाल दिया, फिर ये बनाया, इसको डाला, ये बनाया, इसको डाला। सारे फंदे आप इसी तरीके से इसमें बंद करेंगे और दोनों शोल्डर्स हम ऐसे ही जोड़ेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से ये जुड़ गया है। मैं आपको सीधा करके इसे दिखा देती हूँ, ये देखेंगे ये जुड़ गया है आपका इस तरीके से। अब दूसरा वाला पोर्शन भी, जो दूसरा हमारा शोल्डर है, उसे भी मैं एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से जो है जोड़ूंगी पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बन गया है। अब हमने इसके जस्ट साइड्स जो है जोड़ने हैं। तो साइड्स को आपने कैसे करना है, ये आप अपने अपने शोल्डर के हिसाब से रखेंगे कि यहाँ आपने कितना खुला रखना है। ये देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 7 इंच बहुत है, तो 7 इंचेस तक, यानी कि यहाँ तक मैं इसे मार्क लगा देती हूँ। यहाँ तक इसे मैं सिल दूंगी नीचे से, यहाँ से लेकर यहाँ तक जस्ट सिलूंगी। मैटर सिलाई करूँगी जिस तरीके से ऑलरेडी मेरे चैनल पे बता रखा है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। दोनों तरफ से ये जो है मैं सिलूंगी और उसके बाद आपका ये टॉप तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसे सिल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करेंगे हम। तो देखिए इस तरीके से ये टॉप जो है आपकी तैयार हो गई है। ये आगे पीछे इस तरीके से सही रहेगी। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं चीज़ नहीं डालती हूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले ही पहुँच जाए। थैंक यू।